दीन से दूरी का ही तो सबब है कि अब वो कहते हैं, यानी वो 500 रुपए लेकर उसे वोट देने वाला पूरे 5 साल कहता है रिश्वत बड़ी होगी, मौलवी साहब तकरीर करें। 500 रुपए वोट लेकर 500 रुपए लेके वोट देने वाला फिर 5 साल कहता है रिश्वत बड़ी होगी, मौलवी साहब ये दफ्तर किसी में भी जाए बड़ी रिश्वत होती है। अरे तू खुद रिश्वत दे लेकर वोट देने वाला क्या रिश्वत की मजम्मत करेगा? अगर तूने रिश्वत लेकर वोट ना दिया होता, कसम खुदा की किसी भी महकमे में रिश्वत खोर ना होती। बोले जरा होते इतनी जरा बेवकूफी है? और फिर वो बंदा अपनी कीमतें लगाता है अपने वोट की। 5 साल जिंदगी की कीमत, बंदा बताए मुझे 1 मिनट की कीमत हो सकती है? 1 घंटे की कीमत हो सकती है? 5 साल अपनी जिंदगी, और फिर कहते नहीं जी सियासत हमने क्या लेना है जी, वोट किसी को भी डाल देंगे। हमने कहा मोहतरम ये क्या कर रहे हैं आप? आपका जिंदगी का कोई शोबा है जो सियासत से बचा हुआ है? माचिस की तीली से लेकर हर मामले पर सियासत का असर है। तुम्हारे कपड़ों पर, तुम्हारे उठने बैठने पर, तुम्हारे बोलने चालने पर, हर चीज पर सियासत का असर है। यही नुमाइंदे तो जाकर असेंबलियों में बैठकर कानून तय करते, तुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, तुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, किस तरह खाना है किस तरह नहीं खाना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, यही लोग तो वहां जाकर तय करते हैं। अब बता मुझे कि तू इनसे भागेगा दूर तो कहां तक भागेगा? अगर उस धरती में, उस रियासत में, उस मुल्क में रहना है तो तुझे सियासी बनना होगा, लेकिन वो सियासी नहीं जो ये बेईमानी है। नहीं, सियासत का माना समझदारी है। तुझे अपने अंदर इसकी सूझबूझ लानी होगी, अपने अंदर इसकी सूझबूझ लानी होगी। और तुझे अपने 5 साल वक्त की कीमत तू क्या समझता है? 500 रुपए है, 1000 रुपए है, 2000 है, 5000 है, जो कोई डाल जाता है रात में, सुबह वोट उसका हो जाता है और फिर सारा मामला क्या होता है। मैं ये कहता हूँ कि ये सारे सिस्टम क्यों होते हैं, कौम इतना जलील क्यों होती है, उससे अकलें क्यों नहीं आती? तो है खुलासा जिसे बयान करते हुए कहा था, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें भी जब हर चीज से दीन निकल जाएगा तो अकलें कहां से आएंगी? अकलें कहां से आएंगी? सोचने समझने की बात कहां से होगी? तो मैं ये कह रहा हूं, फरमाया अब देखिए जरा, ये दुनियावी नुकसान है। मैं बात क्या कर रहा हूं कि रब ने कुरान में कहा न मरना मगर मुसलमान हो कर। अब बंदा दुनिया में अगर इस्लाम को छोड़ देता है तो कितनी लानतें पड़ती हैं? पढ़ती है ना? पढ़ती कितनी लानतें पड़ती। दुनिया में इस्लाम को छोड़ देता है बंदा, बुज़दिल बन जाता है। बात करते हुए टांगे कपकपाती हैं, पेट में दर्द उठता है, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, वो बुज़दिल बन जाता है बंदा। दूसरों के रौब को अपने ऊपर ले लेता है, दूसरों के असर को अपने ऊपर लेकर मुतासिर हो जाता है, मरहूब हो जाता है, खौफजदा हो जाता है। जबकि मेरा रब कुरान में कहता है मेरे दीन पर चलने वाले ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई खौफ नहीं होता, वो किसी से डरते नहीं, उन्हें किसी का खौफ और वो किसी से डरते नहीं। ये कौन कह रहा है? ये रब कह रहा है मेरे दीन पर चलने वाले, मेरे लोग जो मेरे हैं, मेरे दीन पर चलते हैं। और फरमाया वो इस तरह के होते हैं बहादुर, फरमाया उन्हें किसी चीज का खौफ और डर नहीं होता। फरमाया वो इस किस्म के बहादुर लोग हुआ करते हैं, उन्हें जंगें करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। रब कहता है मैं उनका वकार इस कदर बुलंद कर देता हूँ, मैं उनका रौब इस कदर बुलंद कर देता हूँ। फरमाया मैं उनका रौब दूसरों के दिलों पर इस कदर तारी कर देता हूँ। कुरान में रब कहता है कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातन कसीरा, ये थोड़े होने के बावजूद भी काफी सारों पर असर अंदाज हो। ये दूसरों का असर लेते नहीं, अपना असर छोड़ते हैं। नहीं समझे? दूसरों का असर लेते नहीं, अपना असर छोड़ते हैं। लोगों सुनो, इस दुनिया के अंदर मिसाल मौजूद है। फरमाया एक फर्द जब मोहम्मद अरबी के दीन से मुंसलिक होता है, उसमें मजबूत और चट्टान की तरह होता है। और फरमाया आकर इसी गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में अजमेर की धरती पर बैठता है, दूसरों का असर नहीं लेता, अपना असर छोड़ देता है। दूसरों का असर लिया उसने, अपना असर छोड़ दिया। अपना असर छोड़ा तभी तो हमारे चेहरे पे दाढ़ी आई। ख्वाजा साहब ही तो है ना, वो ख्वाजा साहब है ना जो उस दीन के साथ मजबूत हुए, इस कदर मजबूत हुए। कुरान में रब कहता है इनकी शान ये है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। फरमाया जब ये कह दे हमारा रब अल्लाह है तो फिर चट्टान की तरह डट जाते हैं। हज़रत श्री सुक्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जरा बताएं मुझे, जरा सुने इसको भी। हज़रत श्री सुक्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते में जा रहे हैं, एक दरख्त है उसके साए में बैठते हैं और दरख्त का साया लेने के लिए थोड़ी थकावट दूर हो जाए इसलिए बैठते हैं, राहत के लिए।
अल्लाह के हुक्म से दरख्त उनसे बात करने लगता है। ताज्जुब तो नहीं है ना, ताज्जुब तो नहीं है ना, क्योंकि कुरान सुन्नत जा बजा मौजूद है कि अल्लाह हुक्म दे तो कंकर भी बात करते हैं, करते हैं ना, करते हैं। और कुरान में सूरह यासीन में मौजूद है, रब कहता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, ये दिन वो होगा मुंह पर मोहर लग जाएगी। तुम्हारे कानून है कि जुबान मुंह से बोलता है, रब का कानून ये होगा कि जुबानें नहीं बोलेंगी। बोला क्या बोलेगी? फरमाया हाथ कलाम करेंगे। हाँ, वो तो कल्लिमुना अयदीहिम, हाथ कलाम करेंगे और पाँव गवाही देंगे। पाँव क्या करेंगे? वो रब है, फरमाया वो रब है कादिर है, जिसे चाहे बुला ले और जिसे चाहे बोलती बंद कर दे, जिसे चाहे बुलाना शुरू कर दे और जिसे चाहे तो बोलना बंद करवा दे। फरमाया श्री सिक्ती रज़ी अल्लाह तआला से दरख्त ने कलाम शुरू किया और आपने दरख्त ने बात करते हुए कहा, श्री सिक्ती मेरी तरह क्यों नहीं हो जाते? यही होता है, श्री सिक्ती मेरी तरह क्यों नहीं बन जाते? हाँ, आगे ये श्री सिक्ती हैं, हाँ, अब जब बताएं मेरी तरह क्यों नहीं हो जाते? उन्होंने कहा तेरी तरह क्यों हूँ? अल्लाह ने मुझे अशरफुल मखलूकात में बनाया है। ये सारी मखलूक अल्लाह की है, उसी में तेरा शुमार भी है, लेकिन उस सब में अशरफ किसे कहा? रब ने लक़द कर्रमना बनी आदम, उसमें करामत वाली शराफत वाली आदम की औलाद है और मुझे आदम की औलाद में पैदा किया है, फिर मैं तेरी तरह क्यों बनूं? तेरे अंदर क्वालिटी क्या है? उसने कहा सुने मेरे अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी है। कहा क्या क्वालिटी है? कहा क्वालिटी ये है कि लोग पत्थर मारते हैं, जवाब में फल देता हूँ। लोग पत्थर मारते हैं, जवाब में क्या देता हूँ? फल देता हूँ। लोग टहनियां तोड़ देते हैं, काट देते हैं, लेकिन फिर आकर बैठे तो साया देता हूँ, फिर आकर बैठे तो साया देता हूँ। ये क्वालिटी है मेरे अंदर, ये मेरा हुस्न अखलाक है, ये मेरी कुव्वत बर्दाश्त है, मैं सारा कुछ बर्दाश्त करता हूँ। हुस्न अखलाक ये है कि वो मुझे पत्थर मारे, मैं उन्हें खाने के लिए फल पेश कर दूं, वो मेरी टहनियां काटें, फिर वापस आ जाए, मैं साया दे दूं, तो मेरी तरह क्यों नहीं हो जाते? आपने फरमाई क्वालिटी तेरी तो है, ये तो समझ में आता है, लेकिन बता जरा ये सही कि इतनी क्वालिटी होने के बावजूद तेरा अंजाम जलना क्यों है? नहीं समझे? तेरा अंजाम जलना क्यों है? आखिर तुझे जला क्यों दिया जाता है? कीमती से कीमती लकड़ी हो, कीमती से कीमती दरख्त हो, उसकी कीमती से कीमती शय बन जाए, दरवाजा बन जाए, धरा बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन आखिर क्या होता है? आखिर क्या होता है? जल। उसकी भी एक उम्र है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। उस 100 साल के बाद उम्र खत्म होती है तो आखिर में जलती है। बता फिर ये क्वालिटी जब तेरे अंदर है तो तेरा अंजाम जलना क्यों है? तेरा अंजाम जलना क्यों है? तेरा आखिर जलना क्यों है? उन्होंने कहा हजरत जहाँ ये खुसूसियत है वहाँ एक खामी भी है, वो खामी देखना। जहाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है, खुसूसियत है, वहाँ मेरे अंदर एक खामी भी है। अब जिस नुक्ते पर मैं बात कर रहा हूँ गौर से सुने, वो क्या है जो मेरे अंदर खामी भी है? कहा खामी क्या है? कहा खामी ये है कि जिधर की आवाज चलती है मैं उधर ही हो जाता हूँ, जिधर की आवाज चलती है मैं हाँ उधर, मशरिक से चले तो उधर, मगरिब से चले तो उधर, शमाल से चले तो उधर, जुनूब से चले तो उधर। हमारी ये कमी है मेरी कि जिधर की आवाज चलती है मैं उधर ही हो जाता हूँ। चट्टान की तरह डटता नहीं हो, अगर चट्टान की तरह डट जाऊं तो जिस तरह चट्टान का अंजाम जलना नहीं है, इस तरह मेरा अंजाम भी जलना ना होता, लेकिन मैं जिधर आवाज चलती है उधर हो जाता हूँ, इसलिए इतनी खूबियां होने के बावजूद मेरा अंजाम जलना है। तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूलल्लाह, वाले सुन्नत, जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद। और रब ताला ने फरमाया ये बात याद रखें, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फरमाया ये मेरे बंदे ये हलते जुलते नहीं है, ये नहीं देखते ताकत किस तरफ है, ये नहीं देखते तादाद किस तरफ है, ये नहीं देखते हथियार किसके पास है, ये नहीं देखते दौलत किसके पास है, गाड़ियां बढ़िया किसके पास है, काफिला बड़ा किसके साथ जा रहा है। फरमाया ये इसको नहीं देखते और ये तूफान इन्हें अपनी जगह से हिला नहीं सकते। फरमाया ये अपनी जगह पर चट्टान की तरह मजबूत रहते हैं, इसलिए ये दूसरों का असर लेते नहीं, अपना असर दूसरों पर छोड़ देते हैं, अपना असर दूसरों पर छोड़ देते हैं। और इसकी जिंदा मिसाल जो अपने माथे की निगाहों से देखें तो जिंदा मिसाल अजमेर में बैठा बाबा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन है नहीं है, अजमेर में बैठे मौजूद है, अकेले आते हैं, डट जाते हैं, किसी का असर नहीं लेते, अपना असर छोड़ जाते हैं। चीज है बगदाद में एक बुजुर्ग रहते थे, मैं ये बात कहने लगा था इसी पर आया था, इतने हम बगदाद में एक बुजुर्ग रहते थे, फरमाया उनका नौजवान बेटा इंतकाल कर गया। क्या नौजवान बच्चा? इसको हम समझें इस तरह के अपने बच्चों पर निकाली जाए, अगर हमारे साथ हादसा हो तो कितना है। नौजवान बच्चा इंतकाल कर गया,
फरमाया लोग गए कि बड़ा बड़ा सदमे का वक्त है, हम जाकर जो उनके गम में शरीक होते हैं। फरमाया पहुंचे वहां पर तो क्या देखते हैं, वो बुजुर्ग मसल्ला बिछाकर अल्लाह के हुजूर खड़े होकर शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं और शुक्र कर। गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह एक जनाजे के तवस्सुल के सबब दूसरे उसके लवाहिकीन पसमंदगान वारिसीन पर एहसान फरमा देता है। उसकी मौत के जरिए इस पर एहसान, उसकी मौत हो रही है, इसके ऊपर एहसान हो रहा है रब का। कहना क्या क्या कैसे एहसान हो रहा है, ये तो बड़ा गम है। किसी का वालिद जा रहा है, किसी की वालदा जा रही है, किसी का भाई जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है ना, ये तो गम की घड़ी है। और रब ने एहसान क्या फरमाया, फरमाया एहसान फरमाया रब ने इसलिए कि वो रब है, फ़आलुल लिमा युरीद है, जो चाहे वो करे। वो तो ये भी कर सकता था कि उसकी जगह तेरी मौत हो जाती, वो तो ये भी कर सकता था, इसलिए कि उस पर तो किसी का जोर नहीं चलता। कस नमी आरत के आंजा चूहो चरामी कुनान, शेख सादी फरमाते हैं वो ऐसा बादशाह साने कस्ती सलाती कुनान, वो मट्टी से बादशाहों को पैदा कर देता है और वो उसकी शान ये है कि किसी की हिम्मत नहीं कि उसकी बारगाह में चूं चरा करे, वो उसकी बारगाह में चूं चरा कर से। फरमाया वो चाहता तो तुझे मौत आ जाती, उससे मौत आई तो तुझ पर एहसान हुआ। कहा क्यों, कहा उससे मौत के जरिए तुझ पर यह एहसान किया कि बंदे तू समझ जा कि आज अगर तेरा नौजवान बच्चा गया है तो तुझे भी जाना है। आज अगर तेरा वालिद गया है जिसने ये सारा कुछ किया बनाया तो कल तुझे भी जाना है। आज तेरी वालदा गई है जिसकी कोख से जिसके शिकम से तू पैदा हुआ आया है यहाँ दुनिया पर, फरमाया कल तूने भी जाना है। और फरमाया ये उसके जरिए उस पर एहसान फरमा देता है। फरमाया मैं रब का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझ पर एहसान भी फरमाया और मेरे घर इजराइल आए, कहीं ऐसा ना हो जाता कि मेरे घर शैतान आता और ईमान लेके चला जाता। हज़रात मोहतरम याद रखिए इस बात को, आज का दौर वो दौर है जिस पर मेरे नबी ने फरमाया था, फरमाया एक वक्त आएगा रात में लोग मुसलमान होंगे, सुबह काफिर होंगे। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, किसमें है? मिशकात शरीफ हदीस। आका का फरमा, रात में लोग मुसलमान होंगे और सुबह मुसलमान होंगे और शाम में काफिर हो जाएंगे। अब बताओ कि अल्लाह ना करे किसी का खात्मा ही ईमान पर ना हो, वो मुसलमान ही ना हो, अब बताएं कौन सी सारी चीज उसे फायदा देगी? फायदा दे सकती है कोई चीज? नहीं दे सकती। उसके लिए अव्वल तरीन शर्त यह है कि वो बंदा साहिब ईमान हो। और ये बात भी याद रखें, फरमाया तुम कहते हो कि ये बुराइयां, ये जो हम कर रहे हैं सारा कुछ है ना, जो कुछ लोग कहते हैं जी क्या होगा, कोई मसला नहीं है, माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँ है ना वही करूँ, है ना, इस तरह के जुमले भी कहे जाते हैं। फरमाया याद रख ले, तुझे समझ क्यों नहीं आ रही, तू आया इस दुनिया में तो क्या तेरी चॉइस चली? तेरी चली? तेरी जो चाहत थी उसके मुताबिक तुझे भेजा गया। तू चाह रहा था कि बर्नी का मखान में पैदा हो, तू चाह रहा था कि सुरुनिया में पैदा हो, तू चाह रहा था कि साथरा में जाऊं और तुझे वहीं पर भेज दिया, और तू चाह रहा था कि फलां के घर में जाऊं और तुझे वहीं भेज दिया, तू चाह रहा था कि फलां कबीले में जाऊं तो वहीं भेज दिया। नहीं, अगर तुम्हारी चाहतों पर फैसले होते तो फिर यहाँ कोई और होता ही ना, सारे के सारे सैयद होते। क्योंकि किसकी चाहत ना होती कि मैं नबी की औलाद से हूँ? कौन है? होती नहीं होती। तो चाहत तेरी नहीं चली, तेरी मर्जी आने पे नहीं चली और जाने पर भी तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। फरमाया ना आने पर तेरी मर्जी, ना जाने पर तेरी मर्जी। बड़ा बेवकूफ है कि बीच में अपनी मर्जी चला रहा है, ना अव्वल में मर्जी, ना आखिर में मर्जी, और बीच में ये कह रहा है मेरी मर्जी चल सकती है, चल सकती है मर्जी नहीं चल। और फरमाया ये मर्जी क्यों चला करती हैं? मैं एक खुलासतन पेश करता हूँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का और बाकी सारे खुलफा सहाबा का एक अमल, और फरमाया उसका खुलासा किया है। हुजूर हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया जो लोग उम्मीदें ज्यादा पाल लेते हैं, इस जुमले को समझें और आज पता चलेगा, जो लोग उम्मीदें ज्यादा पाल लेते हैं उन्हीं के दिल से मौत का खौफ निकल जाता है और उन्हीं के दिल से अल्लाह का खौफ भी निकल जाता है। क्योंकि उम्मीदें इतनी सारी पाली हुई हैं, जो इतनी बड़ी उम्मीदें पालेगा वो बंदा चाहेगा मैं मरूं, उसे याद मुझे मौत याद आएगी, वो सारी चीजें करेगा नहीं। जो उम्मीदें रख लेता है, बड़ी पे उम्मीदें पाल लेता है और के मरने का जी नहीं करता, वो लोग मौत से खौफजदा होते हैं और मौत से भागते हैं। फरमाया हाँ, जो उम्मीदें नहीं पाला करते दुनिया से, उनकी सारी उम्मीदें अल्लाह से लगी होती हैं। जब अल्लाह से लगी होती हैं तो फरमाया वो मौत को महबूब समझते हैं, इसलिए कि ये मौत ही वो पुल है जिससे गुजरने के बाद अल्लाह के रसूल से मुलाकात होनी है। अल्लाह के रसूल से मुलाकात होनी है, अल्लाह के हुजूर में हाजिर होना है। फरमाया सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब आप गए लश्कर को लेकर, पता चला खालिद बिन वलीद आ रहे हैं और मुसलमानों के फौज लेकर आ रहे हैं, और आपका रौब और दबदबा इस कदर था, अल्लाह ने डाला तो मैंने शुरू में कहा, रौब और दबदबा इस कदर था कि वो लोग घर में सारा कुछ छोड़ के भाग गए।
सारा कुछ छोड़ के बगैर लड़े भाग गए। अब फरमाया फौज आती है, घर में तलाशी ली जाती है, कीमती अशिया को उठाया जाता है, रखा जाता है, ये माले गनीमत के तौर पर है, सारी चीजों को रखा जाता है। सहाबा के दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है, बड़ी कीमती चीजें घर में जाएं, आवेजा करें, लटका दें, जैसे इन्होंने लटकाई हुई थी। सारी इकट्ठी होती हैं। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं लोगों ये सारी इकट्ठी करो। इकट्ठी करने के बाद आप फरमाते हैं इन सबको जला दो। क्या कहा? इन सबको गौर करेंगे, इन सबको जला दो। कहा हजरत क्यों जलाएं? कीमती चीजें हैं, माल का ज़िया है, माल का ज़िया हो जाएगा, कैसे जला दे इसे? कीमती चीजें हैं, ये तो तकसीम में आनी चाहिए, माल गनीमत है, इसे बांट दिया जाए। आपने फरमाया नहीं, तुम्हें पता है ये कौम बुज़दिल क्यों बनी? तुम्हें पता है ये कौम ने हमारा सामना क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है ये हमारे सामने क्यों नहीं आए? ये मौत से खौफजदा क्यों हुए? ये मौत से डरे क्यों? फरमाया इसलिए डरे कि इन्होंने दुनिया को इतना ज़ेबो ज़ीनत वाला, आराइश वाला बना रखा था कि इनका दिल और उम्मीदें इसी के साथ वाबस्ता हो चुकी थी, और इनके दिल के अंदर मौत का खौफ पैदा हो गया था। तभी ये इतने बुज़दिल बन गए कि ये हमारे साथ टक्कर लिए बगैर सारा कुछ छोड़ के भाग। और मैं नहीं चाहता कि ये नुकसान हो जाए। आपने क्या फरमाया? मैं नहीं चाहता कि ये नुकसान हो जाए, ये नुकसान ना हो, इसलिए कि अगर तुम उठोगे तो हो सकता है ये नुकसान इधर हो जाए, लेकिन नहीं, मैं ये नुकसान नहीं करना चाहता। फरमाया हाँ, हम वो कौम है, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। फरमाया जिन्हें ना सर की जरूरत है, ना सीम की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। हम वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम और उसके दीन के लिए जीते हैं और उसके दीन के लिए ही मरते हैं। समझे? उसके दीन के लिए। और यही था वो मकसद। वो कोई बोल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद है हाल चलिया। वही मैं कह रहा था कि रब ने मकसद दिया था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये मकसद था नहीं था? बोले ये मकसद था नहीं था? अब ये मकसद था। इस मकसद पर जो कौम चली, कसम खुदा की, अब उठाएं तारीख से, खुद पढ़ ले, सारे मामलात पढ़े। जो इस मकसद पर कौम रही, दुनिया में भी इज्जतदार रही, और दुनिया से जाने के बाद भी इज्जतदार रही। कौन है किसी को कोई देख के मोहब्बत करता है, किसी के चेहरे से, किसी की किसी अदाओं से, किसी की कोई अदा हो जाती है? बताएं मुझे, ख्वाजा साहब को किसने देखा है? नहीं देखा, पर मोहब्बत है नहीं है। जनाब गौसे पाक को किसने देखा है? नहीं देखा, लेकिन मोहब्बत है नहीं। साबिर पाक को किसने देखा? नहीं देखा, मोहब्बत है नहीं है। बाबा गुलाम शाह बादशाह को किसने देखा? नहीं देखा, मोहब्बत है क्या नहीं है? अब मुझे बताइए, मोहब्बत कौन डालता है दिलों में और कौन पैदा करता है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं दुआ किया करो ये दिलों पर कब्जे किसके हैं, दिलों पर इख्तियार किसका है, दिलों का मालिक कौन है और दिलों का फेरता कौन है? फरमाया सैयदना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस पाक रवायत है। फरमाया आका दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा हदी। फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते हैं, मौला हमें हिदायत अता फरमा दीन इस्लाम की, और दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा, दीन इस्लाम अता फरमा। सैयदा आयशा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हम तो दीन इस्लाम कबूल कर चुके हैं, हम तो दीन इस्लाम की दूसरों को तबलीग देते हैं, या रसूल अल्लाह क्या अब भी हमें इसकी दुआ करने की जरूरत है? आका ने फरमाया, आयशा सुनो, बंदे का दिल रहमान की दो उंगलियों के दरमियान है, जिस तरह उसकी शायान निशान है, दो उंगलियों की तरफ। फरमाया वो जब चाहता है, जहां चाहता है, जिसके दिल को चाहता है फिर देता है, जिसके दिल को चाहता है फिर देता है। और यही वजह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखाते हैं, दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल क़ुलूबा सर्रिफ क़ुलूबना अला दीनिका व ताअतिका। दिलों को फेरने वाले बादशाह, मेरे दिल को भी फेर दे, अपने दीन की तरफ फेर दे, अपनी इताअत की तरफ फेर दे, अपने दीन की तरफ फेर दे अपनी। अच्छा मैं एक बात बताऊं, अब हम जो है ना, इस पर आने के बाद एक सवाल तो होगा ना, सवाल ये होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें नमाज या बाकी चीजों का जी नहीं करता तो दिल फिर गया दुनिया, तो ये भी तो रब ने फेरा है ना, ये भी तो रब ने फेरा है ना। सवाल होगा नहीं होगा? ये भी तो रब ने फेरा, और जब रब ने फेरा है तो हमारा बस ही क्या चलता है? हमारा बस ही कोई नहीं चलता। अब मुझे बताइए, क्या आप आम आदमी को, मैं हालिया ही मिसाल दूं ना तो समझ में ज्यादा आएगा, इसलिए हालिया मिसाल, क्या आप आम आदमी को खड़े कर देते हैं एमएलए के इलेक्शन के लिए? नहीं। क्या आम आदमी को मसल्ले की इमामत के लिए खड़े कर देते हैं? नहीं सर, हो ही नहीं सकता। कुछ क्वालिटियां होती हैं ना पहले उसके अंदर हैं, और वो देखकर हाँ तुम्हारा हमारा अलग मेयार है, मैं आपका नहीं, मैं अपना भी कहूँगा, हमारा अलग मेयार है। हमारे नजदीक क्वालिटी ऐसा है, क्या है? प्रॉपर्टी है, बड़ी गाड़ियां हैं, बस ये है। और इसी वरना कुरान और सुन्नत का मेयार ये, अल्लाह भी तो ओहदे देता है, देता नहीं देता है? रिसालत का ओहदा सबसे बड़ा है, नबुवत का ओहदा बोले बोले है ना, सहाबियत का ओहदा, खुतब का ओहदा, वो ये देता कौन है? अल्लाह का मेयार देखा है किस एतबार से देता है? क्या देख कर देता है?
अगर आप देखेंगे कि ये क्या देख कर रब देखता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहला ओहदा मिला था, वो क्या था? खलीफतुल अर्द, जमीन में अपना खलीफा। और क्या चीज थी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने ओहदा दिया? इल्म। क्या चीज थी? इल्म। क्या चीज थी? इल्म। इल्म की बुनियाद पर दिया। और फिर जिसको जितना बड़ा ओहदा मिला, रब कुरान एक तरफ से उठा के पढ़े, बहुत सारे दलाइल, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, वो इल्म की बुनियाद पर दिया। हालांकि ये तासुर कुरान और हदीस का है, ये मेयार कुरान और हदीस का है कि आप किसी भी शोबे में किसी को खड़ा करना चाहते हैं तो इल्म के एतबार से खड़ा करें। और ये तासुर दुनिया वालों का भी है। ऐसे ही किसी को डीसी नहीं बना दिया जाता, बड़े इम्तिहान से गुजरता है वो बंदा, है? ऐसे ही किसी को तहसीलदार नहीं बना दिया जाता, ऐसे ही कान से पकड़ के किसी को नहीं कहा जाता चल जा बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल में चला जा। नहीं, वो भी बड़े है ना, भट्टियों में जल कर वहां से गुजरता है, निकलता है, बड़े मराहिल तय करता है, उसके बाद आता है। क्या आका ने फरमाया, तुम अगर अपने जानवरों को लेके जाओ, जो तुम्हारी हद है, अपने भाई की जो हद होती है ना, उस तरफ भाई की है, इस तरफ आपकी, उस हद से 2 कदम इधर रखना जानवरों को, हद के ऊपर ना लेके जाना, हद से पीछे रखना, हाथ के ऊपर। हालांकि आपकी याद है ना भाई, जा सकता है, तो क्यों आका मना कर रहे हैं? इसलिए कि जब ये आखिरी हाथ पर पहुंच जाएगा तो ला मुहाला उस तरफ से लुकमा ले लेगा, नहीं ले लेगा। जब वहां पहुंच जाएगा तो ला मुहाला ये कदम उस तरफ डाल ही देगा, और अगर डाल देगा तो ये भाई के हक तलफी हो जाएगी, भाई की हक तलफी। और ये हदीस इसको जरा देखिए, फरमाया इसी तरह बुरे अमल से बच जाओ, बुरे अमल से बचो, नमाज़ें छोड़ने से बचो, झूठ से बचो, गीबत से बचो, इन सारी चीजों से बचो। अगर नहीं बचते तो फरमाया इससे काफिर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ईमान की आखिरी हद पे पहुंच जाएगा। समझो, ईमान की आखिरी हद पर, ये भी हद है ना, इसकी भी कैटेगरी है ना, कैटेगरी है ना। अब इस पर नहीं बात करूंगा, हालांकि इस पर ही जो मैंने आज पढ़ी है ना, उसी से इस पर बात हो सकती है। अमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो ये तकवे का क्या मतलब है, इसी में दर्ज आएंगे। तो ये भी ईमान की एक हद है। फरमाया काफिर तो नहीं होगा, लेकिन आखिरी हद पर, आखिरी हद पर, अब पता है कब ये डगमगा जाए, ये कोई पता। अरे ये ऊंचाई है ना, ऊंचाई पर आप जाएंगे ना तो थोड़ा इधर ही रहेंगे, ताज के चक्कर वगैरह आके गिर ना जाऊं, यही तो है ना, इधर ही रहेंगे, कुछ सहारा हाथ में ले लेंगे आप, है ना। अब अगर वहां पर पहुंच जाए तो पता है कुछ किस्मत चक्कर आ जाए और खाई में गिर जाए। फरमाया ये इस तरह जो बुरे अमल करते रहते हैं और कहते हैं देखा देखा जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह माफ कर देगा, जो होगा देखा जाएगा। फरमाया रब माफ करेगा जरूर, है ना, उसका वादा है। लेकिन जहां रब के माफ करने वाला वादा तुझे याद है, वहां रब के अजाब देने वाले बात तुझे क्यों याद नहीं है? इसका मतलब अपने मतलब की ले लो और बाकी छोड़ दो, मतलब की ले लो और बाकी को छोड़। हालांकि हुजूर क्या कहते हैं? हुजूर कहते हैं अल ईमानु बैनल खौफी वर रजा, ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियानी कैफियत का नाम है। वहाँ खौफ भी हो और उम्मीद भी हो। ऐसा नहीं कि खाली उम्मीद ही उम्मीद, देखेंगे क्या होगा देखेंगे, तो खाली उम्मीद ही उम्मीद हो तो ईमान है नहीं, खाली खौफ ही खौफ हो जाए तो भी ईमान नहीं। ये तो दरमियानी कैफियत का नाम है। लेकिन दरमियान में है हम क्या? हम नहीं, हम दरमियान है, हम सरद, और ये कि होगा देखा जाएगा। तो मसला ये है कि अगर उस तरफ पहुंच जाएं और फिर कहीं डगमगा जाएं, चक्कर आ जाए, उस खाई में गिर जाएं कुफ्र की में, तो फिर फरमाया कोई चीज फायदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। न मरना मगर मुसलमान होकर, और मुसलमान होकर तभी हम मरेंगे जबकि, ये मैंने सारी कंडीशन जो बताई, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने अमल सही करें। इंशाअल्लाह करेंगे ना, करेंगे ना इंशाअल्लाह। और इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। और आज की इस महफिल से मुतालिक मैं बल्कि ये कहूँगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो मौलाना खलील साहब ने तिलावत किया था आपके सामने, इज़ामातुर रजुल, और वो भी है। और मैं समझूंगा और मैं अपनी तरफ से भी मुबारकबाद भी दूंगा मास्टर साहब को, मास्टर बशीर साहब को, कि उन्होंने इस किस्म की महफिल का एहतमाम किया। इस्लाम वसल्लम को एक फरमान भी है, फरमाया इल्म को एक बाप पढ़ लेना, इल्म को एक बाप ने एक मसलो एक ताल्लुक ना, नहीं बाप मतलब ये है कि किसी एक मौजू पर कुछ बात सीख लेनी, जो रात भर नफिल पढ़ दो बेहतर है। जो हुजूर को फरमान है, हज़रत अबू दरदा हदीस का रावी है ना, रात भर जो नफिल पढ़ दो किया बेहतर है। तो लिहाजा यो आज हमने जो सुनाए तुमने सुने, हमने भी सुने, तो अब हमारी भी नीयत क्या है कि अल्लाह ताला हम सब ना इसके ऊपर अमल करने की तौफीक, और जो वाकई में जो अहम होयो ज़रूरी होयो, और इस अहम और ज़रूरी काम करने में रोल अदा कियो और इसको सबब बने मास्टर बशीर साहब। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर फरमाने मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसना, अगर कोई शख्स किसी अच्छी चीज़ की इब्तिदा सटे ना, उसको तो सवाब लबे है, और बाकी जितना करेंगे ना उसको सवाब भी उसना लबे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना वालदा मोहतरमा का ताल्लुक नाल
ہے نا ان کن واسطے سارا کچھ کیا تو انہوں نے بھی اس کو ثواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کہا آپ نے سنا، کہنے سننے میں قصداً سمن کوئی بھی خطا ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ صرف